नमस्कार छात्राओं। आज हम देखेंगे विषय हिंदी में पूछे जाने वाला एक 5 मार्क्स का प्रश्न जिसे कहते हैं प्रश्न निर्मिति, यानी गद्य आकलन पर वो आधारित रहता है, गद्य आकलन पर। तो इस प्रश्न में क्या दिया जाता है, आपको एक परिच्छेद दिया जाता है और उस परिच्छेद के ऊपर आपको 4 मार्क्स के लिए नहीं तो फिर 5 मार्क्स के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है, जिस पर आपको उस परिच्छेद पर आप पर 5 या 4 प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं। तो देखेंगे अभी हम गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। ठीक है, देखिए प्रश्न तैयार करते वक्त ध्यान देने वाले कुछ बातें पहले हम देखेंगे। देखिए, पहला, तैयार प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में हो। ठीक है, उसके बाद में सेकंड, प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में हो। ठीक है, जो भी आप प्रश्न बनाएंगे उसके उत्तर उस परिच्छेद में होने चाहिए। उसके बाद में रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। जब भी आप प्रश्न तैयार करोगे तो आखिर में आपको प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक होगा। उसके बाद में प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है आपको इस प्रश्न में सिर्फ प्रश्न तैयार करने हैं, 5 मार्क्स के लिए आपको उसका उत्तर नहीं लिखना है। और लास्ट में प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर होनी चाहिए, यानी जब भी आप प्रश्न बनाओगे तो प्रश्न जो है सारे परिच्छेद के ऊपर पहली लाइन से आखिरी लाइन तक उस पर आधारित होने चाहिए, नहीं तो बस पहले 3-4 लाइन में आप 5 प्रश्न बना लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आप कैसे तैयार करेंगे। प्रश्नवाचक कुछ शब्द है यहाँ पर दिए हुए, देख लीजिए आप। कौन, कैसे, किसका, क्यों, क्या, कितना, कहा, कब, ये प्रश्नवाचक शब्द आप जब भी प्रश्न तैयार करोगे उस प्रश्न में आने चाहिए। ओके, देखिए और भी दिए हुए यहाँ पर, कब तक, ये कालावधि दिया हुआ है आपको। ये आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक के आखिरी पेज में ये डायग्राम जो है ना आपको मिल जाएंगी, आप देख लेना इसे। ओके, अब देखिए, व्हाई इज द स्काई ब्लू। ओके, ये इंग्लिश में प्रश्न हो गया, ये WS से स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिनको समझ में नहीं आता, वो क्या करते हैं, इंग्लिश का ट्रांसलेट कर लेते हैं, व्हाई इज द स्काई ब्लू, यानी व्हाई का क्यों, व्हाई क्यों आकाश नीला है। ये जो शब्दवाचक शब्द है ये आपको शुरुआत में नहीं लेना है। ठीक है ना, ये गलत होगा आपका प्रश्न। ओके, अब देखिए सही, आकाश नीला क्यों है। ठीक है, इस तरह आपको सही प्रश्न तैयार करने हैं। ओके ना, देखिए जैसे फिर से एक बार आपको मैं दोहरा देता हूं कि प्रश्न कैसे हो। प्रश्न संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न के उत्तर दिए गए परिच्छेद, ओके, दिए गए परिच्छेद में होने चाहिए। उसके बाद में प्रश्न के उत्तर नहीं लिखने हैं आपको। नेक्स्ट, प्रश्न बनाने के बाद अंत में प्रश्न लगाना आवश्यक है। ठीक है, और प्रश्न रचना पूरे परिच्छेद पर होनी चाहिए, आवश्यक है। ठीक है ना, आपको इस प्रश्न में सिर्फ आपको प्रश्न तैयार करने हैं। गद्य आकलन में जब भी आपको ये 5 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको प्रश्न तैयार करने हैं, उसके उत्तर नहीं लिखने हैं। ठीक है ना, अब देखेंगे हम एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर एक गद्य आकलन का एक आपको परिच्छेद दिया हुआ है और इस परिच्छेद के ऊपर इस तरह आपको परिच्छेद दिया जाता है एग्जाम में, और इस परिच्छेद के ऊपर आपको 4 या 5 प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं। देखेंगे आप, साहस और आत्मविश्वास के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। साहसी व्यक्ति कभी भी अपना कर्म नहीं छोड़ता। एक बार असफल होने पर भी नई उमंग, नए विश्वास व नए साहस से फिर प्रयत्न करता है। ऐसे व्यक्ति के सामने पहाड़ भी अपना सिर झुका लेते हैं और दुराशा उनके पास तक नहीं फटकती। ऐसे व्यक्ति ही अपने राष्ट्र व समाज के नेता होते हैं। तो ये हुआ परिच्छेद, और इसी परिच्छेद के ऊपर हमने कुछ प्रश्न बनाए हुए हैं। देखिए, पहला, सच्चा जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, साहसी व्यक्ति क्या नहीं छोड़ता, असफल होने पर साहसी व्यक्ति क्या करता है, और नेक्स्ट, पहाड़ किनके सामने अपना सर झुका देते हैं। ये हुए प्रश्न 4 पहले परिच्छेद पर। ये जो प्रश्न है पहली लाइन से आखिरी लाइन तक वहाँ पर दी हुई है, जिनका उत्तर एक वाक्य में उसी परिच्छेद में पाया जाएगा आपको। ठीक है, और हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आप ये PPT देखोगे, वीडियो देखोगे, तो पॉज करके आपको क्या करना है, ये परिच्छेद भी लिखना है और इसके ये 4 प्रश्न भी लिखना है। उसके बाद में आपको समझ में आएगा सही। और देखेंगे एक एग्जाम्पल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दीपावली का दिन था, हर तरफ त्योहार की धूम मची थी। एक छोटा बच्चा पटाखे की दुकान पर पहुंचा।
सुबह अखबार बेचकर जो पैसे उसने कमाए थे वे दुकानदार को दिए और बदले में एक रॉकेट मांगी। इस पर दुकानदार ने कहते हुए पैसे लौटा दिए कि इतने कम पैसे में रॉकेट नहीं मिलेगा। मासूम बालक थोड़ा निराश हो गया। वो सोचने लगा कि आज उसके सभी दोस्त पटाखे उड़ाएंगे, लेकिन वो पैसे की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उस बालक ने दुकानदार से उन पैसों के बदले खराब पटाखे मांगे। दुकानदार ने पैसे लेकर सारे खराब पटाखे उसे दे दिए। पटाखों के कूड़े से उस बालक ने एक नहीं बल्कि कई रॉकेट बनाए और उड़ाए। अपनी इच्छा शक्ति के दम पर जीवन के संघर्ष पर विजय प्राप्त कर विज्ञान की दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह बालक कोई और नहीं बल्कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। शायद उस दिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि पटाखों के कूड़े से रॉकेट बनाने वाले इस बालक को एक दिन पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानेगी। तो छात्राओं, ये हुआ एक पैराग्राफ, नया परिच्छेद। अब इस परिच्छेद के ऊपर अब हमें 5 प्रश्न तैयार करने हैं। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ, यहाँ पर परिच्छेद भी है, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर ये 5 प्रश्न। अब देखिए पहला प्रश्न, परिच्छेद में किस त्योहार का वर्णन दिया है? अब देखिए दीपावली, सही ना, उसका आंसर आएगा दीपावली। ठीक है, परिच्छेद में किस त्योहार का वर्णन दिया है, ये प्रश्न आपको तैयार करना है। प्रश्न तैयार हुआ, उसके बाद में लास्ट प्रश्नार्थक चिन्ह भी लगाया आपने। उसके बाद में हर तरफ किसकी धूम मची थी? त्योहार की। छोटे बच्चे ने पैसे कैसे कमाए थे? तीसरा उस प्रश्न हो गया, क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। उसके बाद में लास्ट, छोटा बच्चा पैसों से क्या खरीदना चाहता था? पटाखे। ओके ना, लास्ट क्वेश्चन मार्क भी लिख लिया। और आखिरी में देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम को दुनिया कौन से नाम से जानती है? जो लास्ट है मिसाइल मैन, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा वर्ड। तो इस तरह बच्चों आपको क्या करना है, परिच्छेद के ऊपर 5 प्रश्न तैयार करने हैं जिनका उत्तर एक वाक्य में हो और उसी परिच्छेद में हो। ठीक है, आपको प्रश्न बनाते समय कुछ ध्यान में रखना है कि संक्षिप्त में हो, एक वाक्य में उसका उत्तर हो, उसी परिच्छेद में उसका उत्तर हो। आखिरी में जब भी आप प्रश्न बनाओगे तो प्रश्न चिन्ह आपको लगाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा ये प्रश्न, गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, जो आपको पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए इन दी एग्जामिनेशन। ओके, तो ठीक है, कल हम इसी तरह नए एक विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।